हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सत्येंद्र गुरुजी पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लाए हैं जो आने वाले सभी परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। इसलिए आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहेगा। और आपको बता देते हैं दोस्त, ये पार्ट नंबर हमारा 1 है। जिसने मेरे दोस्त मैथ का जो एनटीपीसी का सीरीज चलाया था वहाँ पे नहीं देखे हैं मेरे दोस्त, वहाँ से जाकर सारे पार्ट को देखेंगे। और यहाँ से ग्रुप डी स्पेशल बैच चल रहा है जिसमें सारा का क्वेश्चन लिया जाएगा, लेकिन ग्रुप डी का सबसे ज्यादा क्वेश्चन इस वीडियो में शामिल किया जाएगा। इसीलिए हम पार्ट 1 लिए हैं, ठीक है। और आज से बुझेंगे तो रेलवे का फिर से मेरे दोस्त नया का नया सीरीज चालू होने वाला है। यहाँ पर आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा दोस्त, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं सवाल नंबर 1 से। प्रश्न संख्या 1 आप लोगों के सामने कह रहा है हल करें। आपके सामने एनटीपीसी का सवाल है। जैसे यहाँ पर जो चीज दी लिखा गया है, जैसे 3√1 से 21 लिखा है, 3 लिखा है, उसके बाद √1 से 21 लिखा है ना। हम इनको दोस्त 1 से 21 का अंडर रूट होता है 11, यानी कि 3 यहाँ पर रहेगा, इनके बीच में गुना का सिंबल होता है, इनका वर्गमूल 11 होता है। तो 11 गुना 33 इसको हम लिख सकते हैं। इस तरीका से इनको तोड़ो, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम तोड़ेंगे तो 1 से 21 का वर्गमूल कितना होता है 11, और 3 के साथ गुना हो जाएगा, कितना होगा 11 गुना 3 33 हो जाएगा, माइनस यहाँ देखो 361 है, ठीक है ना। 361 का वर्गमूल कितना होता है 19 होता है, बटा यहाँ देखो दोस्त 529 है, 529 का वर्गमूल कितना होता है 23 होता है, प्लस यहाँ देखो 2 है और √36 है, 36 का वर्गमूल कितना होता है 6 होता है। 6 गुना करेगा 2 के साथ तो 6 दूनी 12 हो जाएगा। यहाँ तक किसी भाई को कोई दिक्कत? अब देखो दोस्त, यहाँ से देखेंगे नीचे में हम जोड़ेंगे इनको, तो दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा 3 2 5 और 2 और 1 3 35 हो जाएगा। अच्छा, ऊपर में जब घटाएंगे कितना होगा 33 में से जब 19 को घटाएंगे तो 13 में से 9 हो जाएगा तो 4 बचेगा, यहाँ 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, 14 बचेगा। तो ऊपर में बचा 14, नीचे में बचा 5। इनको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे दोस्त तो इसको 7 से काटेंगे तो कितना बार में जाएगा 7 दूनी 14, 7 बचे 35, यानी 2/5 इस सवाल का आंसर होगा। आपके सामने एनटीपीसी का कितना आसान सवाल है दोस्त, ठीक है। 2021 का क्वेश्चन है। आप ऐसा प्रश्न जब भी आपके पेपर में आएगा ना, इसको तोड़ने का तरीका आपको सीखना चाहिए, ठीक है भाई। हम उम्मीद करते हैं कि आप इन सवाल को समझ चुके होंगे। आगे बढ़ा जाए दोस्त, चलिए अगला सवाल नंबर 2। अगला सवाल नंबर यहाँ पर दिया जैसे 70, 28 और 42 का लघुत्तम समापवर्तक यानी कि एलसीएम ज्ञात कीजिए। ग्रुप डी 2022 का सवाल है मेरे दोस्त मेरे भाई। हम इनको बेसिक तरीका से बता देंगे क्योंकि डाटा यहाँ पे आसान है। हम इनको डायरेक्ट भी आपको बता देंगे, ठीक है। तो मेरे दोस्त मेरे भाई आप सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। हालांकि एलसीएम निकालने के लिए तरीका तो बहुत सारा है, लेकिन जो बेटर जिस क्वेश्चन में लगे वो लगाना चाहिए। जैसे यहाँ पे क्या दिया है 70 दिया है, उसके बाद में क्या दिया है भाई 28 दिया है, उसके बाद में क्या दिया है 42 दिया है। इन सभी का एलसीएम लेना है, तो यहाँ सभी से कॉमन ले लो 14, 14 से सभी को भाग दो, 14 पचे 70, 14 दूनी 28, 14 तिया 42। इसके अलावा किसी संख्या से कट ही नहीं सकता है। हमारा एलसीएम क्या होगा दोस्त, जो हमारा एलसीएम होगा भाई वो क्या होगा 14 इंटू 5 इंटू, ठीक है। एलसीएम क्या होगा दोस्त 14 गुना 5 गुना 2 गुना 3, यही होगा। आप कहेंगे जी सर। अब इंटू करो, 14 पच्चीस 70, 70 दूनी 140, 140 गुना 3 करेंगे 420 होगा। तो हमारा एलसीएम होगा 420, 420 ऑप्शन बी में दिया गया। तो मेरे दोस्त इस तरीका से भी इसको करोगे ना तो आपको कम से कम 30 सेकंड में ये सवाल हो जाने वाला है। बिल्कुल डाटा आसान है, ठीक है, बिल्कुल 30 सेकंड में हो जाएगा। अगर आपको डायरेक्ट करना है दोस्त तो डायरेक्ट हम सिखाते हैं, ध्यान से सुनेंगे। आपको क्या करना है 70, 28 और 42 का एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो आपको करना होता है क्या, यहाँ पर क्या है 42 है, यहाँ पर क्या है 28 है, यहाँ पर क्या है 70 है। इन सभी में सबसे 12 नंबर कौन है, सबसे 12 नंबर है 70। तो 70 मान लेते हैं कि एलसीएम होगा, ठीक है। मान लिए 70 को 70 डिवाइड करता है, क्या 70 को 28 डिवाइड करता है? आप कहेंगे नहीं, नहीं करता है। जब नहीं करता है दोस्त तो आपके पास तरीका है कि 70 को अब 2 गुना करेंगे। 70 को 2 गुना करेंगे कितना होगा
70 को 2 गुना करेंगे 140। अब हम चेक करेंगे 140 को 70 डिवाइड करता है, 140 को मेरे दोस्त 42 डिवाइड करता है। अगर हम इनको 5 से गुना करें तो 5 दूनी 10 के 0 हासिल 5 चौका 20 और 1 21 ज़्यादा हो जाएगा। इसका मतलब लास्ट में 2 था तो हमने 5 से गुना करके देखा, 42 से भी नहीं कटेगा। अब हम चेक करेंगे 3 से, 70 का हम 3 गुना करेंगे, 70 का 3 गुना कितना होगा 140। 140 मेरे दोस्त हमारा 70 का 3 गुना कितना होगा 7 त्रिक 21 210 होगा। 210 70 से कटता है, 210 42 से भी कटता है, 210 28 से नहीं कटता है। फिर से हम चेक करेंगे, फिर से चेक करेंगे दोस्त। तो फिर से चेक करते हैं, मान लेते हैं इसको हम अपने मन से डायरेक्ट आंसर आप लोग निकाल चुके हैं तो हम डायरेक्ट रख देते हैं कि मान लेते हैं 6 गुना करते हैं तो 7 छक 42 420 हो जाएगा। 420 70 से भी डिवाइड होगा, 42 से भी डिवाइड होगा और 420 28 से भी डिवाइड होगा। ठीक है, तो हमारा एलसीएम 420 होगा। तो आपको मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट चेक करना। लेकिन मेरे दोस्त हम इससे भी आसान आपको क्वेश्चन बताने वाले हैं, ध्यान से देखेंगे। इससे आसान तरीका बताएंगे। आपको करना क्या है, जो हम बेसिक बताए हैं वो तरीका तो आपको आना ही आना चाहिए। अब हम देखेंगे यहाँ जो 70 है ना, 70 28 और 42 है। ठीक है, आप किसी को उठा लो, हम नहीं कहेंगे किसको उठाएंगे, आप किसी भी संख्या को उठा लेंगे। देखो जैसे मान लेते हैं 70 है ना, 70 28 और 42 का एलसीएम निकालना है तो 70 है, 70 को को प्राइम में तोड़ो, को प्राइम। तो इसको हम तोड़ सकते हैं किस में मेरे दोस्त, 10 गुना 7 लिख सकते हैं। आप कहेंगे जी सर 10 गुना 7 लिख सकते हैं। को प्राइम किसे कहते हैं, ऐसा संख्या जो उसका मसा यानी ऐसी संख्या जिसका मसा 1 हो, यानी जिसका एचसीएफ 1 हो, वो दोनों संख्या एक दूसरे के को प्राइम होंगी। तो हम आपको जो तरीका बता रहे हैं वो बाई ऑप्शन बता रहे हैं। आपके सामने यहाँ पे क्या दिया है, 70 दिया है, तो 70 को 2 को प्राइम में तोड़ेंगे तो 7 गुना 10 होगा। अब हम चेक कर लेंगे दोस्त, जो संख्या 10 से कटेगा वो हमारा एलसीएम होगा, जो संख्या 7 से कटेगा वो भी एलसीएम होगा। तो दोस्त ऑप्शन ए तो हमारा 0 से 10 से कटने के लिए विभाज्यता का नियम क्या कहता है, इकाई के अंक 0 होनी चाहिए। तो 216 में इकाई के स्थान पे 0 नहीं है तो 10 से नहीं कटेगा, तो ऑप्शन ए जो है एलसीएम नहीं होगा। अब हम चेक करेंगे बाकी 2 ऑप्शन, बाकी 3 ऑप्शन बच गए, तो सभी में लास्ट में 0 है तो सभी 10 से कट जाएगा। अब हम चेक करेंगे 7 से। ठीक है, 7 चौका 28 ए भी कटेगा, 7 दहिया 70 ए भी कटेगा, 7 से ए भी कटेगा। तो इसका मतलब 70 से बात नहीं बना, 70 से केवल और केवल ऑप्शन ए ही अलग हो पाया। अब हम चेक करेंगे दोस्त, जानते हैं कौन सा, अब हम चेक करेंगे, मान लेते हैं 28 का विभाज्यता का नियम चेक करेंगे। 28 का विभाज्यता का नियम तो हम सभी कोई नहीं जानते हैं, तो इसको को प्राइम में तोड़ेंगे, को प्राइम में तोड़ेंगे तो 4 गुना 7 लिख सकते हैं, 7 चौका 28। आप कहेंगे जी सर ऑप्शन ए तो 70 से ही काट चुके थे, 4 गुना 7। अब देखो दोस्त 7 से तो सभी ऑप्शन कट रहे, अब हम 4 से चेक करेंगे, 4 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, 4 से ही कट रहा है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 नहीं, 4 से 700 नहीं कटेगा, तो 4 से भी नहीं कटेगा, 4 से कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, तो 4 से 1 कट रहा है, 4 से 1 कट रहा है। तो कुल मिला के मेरे दोस्त ऑप्शन ए एलसीएम नहीं हो सकता, ऑप्शन डी एलसीएम नहीं हो सकता। अब हम लेंगे 42, 42 होता है, 42 को हम को प्राइम में तोड़ेंगे तो 6 गुना 7 लिखेंगे। आप कहेंगे जी सर अच्छा दोस्त 6 7 से तो सभी ऑप्शन कट रहा है, तो हम 6 इसमें है ना, तो 6 से चेक करेंगे। 6 से विभाज्यता के नियम आप सभी कोई जानते हैं, अगर कोई संख्या 2 से कट रहा है और 3 से कट रहा है तो वह संख्या 6 से भी कटेगा। तो सबसे पहले आप 3 से ही चेक कर लेंगे, क्योंकि 6 में 3 आता है, तो 3 से 7 8 और 2 10, 3 से ये नहीं कटेगा, 4 और 2 6, 6 3 से कटता है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। हम समझाने के लिए डायरेक्ट आपको बताए हैं। आप अगर एलसीएम निकालना चाहते हैं ना दोस्त, तो डायरेक्ट यहाँ पे 42 को प्राइम में तोड़ेंगे। जब 42 को प्राइम में तोड़ेंगे तो 6 गुना 7 लिख सकते हैं। अच्छा सभी ऑप्शन 7 से कट रहा है तो 6 से चेक करने के लिए 6 को फिर तोड़ सकते हैं 2 गुना 3 में। ठीक है, अगर कोई संख्या 2 से कट रहा है और 3 से कट रहा है तो वह संख्या 6 से भी कटेगा, और जब संख्या 6 से कटेगा तो 42 से भी कटेगा। तो एलसीएम इनसे कटने वाला होना चाहिए। जब कोई एलसीएम, इनका एलसीएम जो है तो इनके छोटा जो फैक्टर होगा उससे भी कटने वाला होना चाहिए। तो 3 से जब हमने चेक किया तो ऑप्शन नंबर बी ही राइट आंसर मिला। ठीक है भाई, चलेंगे। तो आपको तरीका हमने 3 बताए हैं, जो तरीका बेटर लगा उस तरीका से आप करेंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल,
अगला सवाल काफी इंपॉर्टेंट है, ग्रुप डी 2018 में पूछा गया है। कह रहा है ए अनुपात बी बराबर 5:8, बी अनुपात सी बराबर 18:25, तो ए अनुपात सी ज्ञात करें। मेरे दोस्त मेरे भाई, जब भी फर्स्ट और लास्ट आपसे पूछा जाए ना, तो हम आपको डायरेक्ट एक तरीका बता दे रहे हैं, ठीक है। हम जो डायरेक्ट तरीका बताएंगे आप उस तरीका से इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, इनको लिखो। आपके दिया गया है कि ए अनुपात बी बराबर कितना दिया भाई, ए अनुपात बी बराबर में दिया है 5:8 दिया है। अच्छा दोस्त, अगली बार में क्या दिया है, बी अनुपात सी, बी अनुपात सी बराबर कितना दिया है, 18:25 दिया है। यहाँ तक किसी भाई को दिक्कत, इसको इस रूप में लिख लेंगे। आपसे क्या पूछा है भाई, आपसे पूछा है ए अनुपात सी बताइए, कि ए अनुपात सी बताइए क्या होगा। मेरे दोस्त मेरे भाई, आप सभी को यहाँ पे बहुत बढ़िया कंसेप्ट बताने वाले हैं। ए अनुपात बी, बी अनुपात सी, आप बी से बी यहाँ से कट जाता है, ठीक है, ए अनुपात सी बचता है। तो जब भी ए अनुपात सी आपसे पूछे ना, आपको करना कुछ नहीं है, इन दोनों को सीधा गुना कर दो और इन दोनों को सीधा गुना कर दो। इन दोनों को सीधा गुना करोगे ए का वैल्यू आएगा, इन दोनों को सीधा गुना करोगे सी का वैल्यू आएगा। तो 18 गुना 5 कितना होगा, 18 पच्चे 90 हो जाएगा। अनुपात 25 गुना 8 करेंगे कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। अच्छा दोस्त, इनको अब हम काटेंगे किससे, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, तो 9:20 इस सवाल का आंसर होगा। 9:20 किस ऑप्शन में दिया है भाई, ऑप्शन बी में दिया है। तो इस सवाल का सही आंसर ऑप्शन बी होगा। जब भी ए और सी पूछे फर्स्ट, जब भी फर्स्ट और लास्ट पूछे, आपको सीधा सीधी मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। किसी भाई को दिक्कत परेशानी, आप कहेंगे नहीं सर बिल्कुल समझ में आ गया। आगे बढ़ा जाए, चलिए दोस्त अगला सवाल, अगला सवाल नंबर है 4। हितेश की आयु 40 वर्ष है और रोहित की आयु 60 वर्ष है, तो कितने वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:5 था। मान लेते हैं कि दोस्त यहाँ पर जो है, यहाँ पे बाई ऑप्शन से हम जाएंगे। यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है कि हितेश की आयु 40 वर्ष है और रोहित की आयु 60 वर्ष है। इस क्वेश्चन को बिना हम बनाए सॉल्व करेंगे, वो भी बिना पेन पेपर उठाए। मात्र हम इसको हम 10 सेकंड में समझाने का प्रयास करेंगे और आप 5 सेकंड में इसका आंसर देंगे। कैसे दोस्त, मान लेते हैं हितेश की आयु कितना है, 40 वर्ष है, और रोहित, हितेश हो गए और यहाँ पे रोहित लिख लो। हितेश और रोहित की आयु का अनुपात कितना है, 40 और 60। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बाई ऑप्शन जाएंगे, ऑप्शन जाने का तरीका सीखेंगे। मान लेते हैं कि ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन में क्या है, 10 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 3:5 था, ठीक है। तो 10 वर्ष पहले हितेश आज अगर 40 वर्ष का है तो 10 वर्ष पहले 30 वर्ष का होगा। अच्छा, यहाँ देखो, आज अगर रोहित जो है 60 वर्ष का है तो 10 साल पहले कितना 50 का रहा होगा। जब इसको अनुपात में चेंज करेंगे तो 3:5 आएगा। आना कितना चाहिए, 3:5, आ कितना रहा है, 3:5। इसका मतलब ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो गया। अगर हमारा ऑप्शन ए से आंसर नहीं है तो हम ऑप्शन बी को चेक करते हैं। अगर इनका आयु, हितेश की आयु 40 है तो 5 वर्ष पहले कितना हो रहा होगा, 35 रहा होगा। अनुपात रोहित की आयु यदि 60 है तो 5 वर्ष पहले कितना रहा होगा, 55 रहा होगा। 5 से काटेंगे, 5 7 35, 11 5 55, तो 7:11 आ रहा है। जबकि आना कितना चाहिए, 3:5। इसका मतलब ऑप्शन बी नहीं होगा। तो इस तरीका से आपको करना होता है। हितेश की आयु 40 वर्ष है, रोहित की आयु 60 वर्ष है, तो 40 वर्ष का है, तो मान लीजिए ऑप्शन ए सही है। तो 10 वर्ष पहले ये 30 वर्ष के रहे होंगे। अच्छा, 10 वर्ष पहले ये 60 का है तो 50 का रहा होगा। इनको अनुपात में चेंज करेंगे तो 0 से 0 कटेगा, 3:5 आ रहा है, आना भी उतना ही चाहिए। तो ऑप्शन ए सही होगा। आपको बस तरीका आना चाहिए, बाई ऑप्शन इस तरीका से आप जाएंगे। आपको बिना पेन पेपर को भी सॉल्व कर सकते, आप दिमाग में ही इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, हम उम्मीद करते हैं कि आप इन सवाल को समझ चुके होंगे। दोस्त चलिए अगला सवाल, अगला सवाल कह रहा है यदि √256 बराबर 16, हम सभी कोई जानते हैं, पूरा दुनिया जानते हैं कि 16 का वर्गमूल करने पर, 256 का वर्गमूल करने पर 16 आता है, हम सभी कोई जानते हैं। तो आपसे पूछा गया तब √0.000000256 बटा 16 का मान होगा। मेरे दोस्त मेरे भाई,
आपको हम बेसिक तरीका बता रहे हैं। आप थोड़ा देर के लिए ये दशमलव और जीरो को भूल जाइए। आप मान लीजिए कि अंडर रूट के अंदर केवल 256 है। यहाँ देखेंगे दोस्त बाटा में कितना है 16, तो इसको 16 रहने देंगे। यहाँ देखेंगे दोस्त ध्यान से, आप सभी को देखेंगे ऊपर में जो भी डाटा दिया है ना 256 ही उसको कंसीडर करेंगे थोड़ा देर के लिए। और 256 बराबर कितना क्वेश्चन दिया है 16 दिया है, तो इस 16 को हम लिख लेंगे। ठीक है, अब आता है दशमलव का खेला। दशमलव का खेला अब आता है दोस्त, आप सभी कोई कोई बता देते हैं। यहाँ दशमलव के बाद कितना अंक है 2, 2 4, 2 6, 2 8। दशमलव के बाद 8 अंक है, तो 8 का आधा कितना होता है 4। 8 का आधा कितना होता है 4। तो अब 4 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 अंक के बाद दशमलव। ठीक है, तो दशमलव 0016 हो गया। ठीक है, अब देखो एक जीरो यहाँ पे लगाते हैं सुंदर दिखने के लिए, तो हमारा आंसर कितना आया दोस्त, आंसर आया 0.0016/16। अब इनको सॉल्व करेंगे, तो इनको जब हम सॉल्व करेंगे दोस्त तो कुछ भी नहीं करना, ध्यान से देखना। इस 16 से इस 16 कटेगा एक बार में, आप कहेंगे जी सर। अच्छा, एक बार में काट लेंगे। अच्छा, नीचे में दशमलव नहीं है, नीचे में 16 है केवल, तो यहाँ से जब 16 से 16 कटेगा एक बार में एक रहेगा। लेकिन दोस्त एक जो है इसके पहले 4 अंक के बाद दशमलव होना चाहिए। एक के पहले 4 गो अंक के बाद दशमलव होना चाहिए, तो एक लिखेंगे। इसको 4 अंक बनाना है, तो इस रूप में हम लिखेंगे। तो 0.0301 इस सवाल का आंसर होगा ऑप्शन सी। अगर यहाँ से आपको बेसिक सीखना है तो आपको कैसे करना है, आपका आंसर 16 से एक बार में काटेंगे और 4 अंक के बाद दशमलव होना चाहिए, तो 4 अंक के बाद दशमलव यहाँ पर इस रूप में दिखेगा। लेकिन दोस्त आपको ऐसा सॉल्व नहीं करना है, बिल्कुल बेसिक तरीका से जाना है बच्चे की तरह। तो कैसे सॉल्व करेंगे आप सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। अगर इस दशमलव को हटाएंगे तो दशमलव के बदले में नीचे में हम लिखते हैं 1, आप कहेंगे जी सर। अच्छा, दशमलव के बाद 4 अंक है, तो दशमलव के बाद में 4, 1 के बाद में हम 4 गो जीरो लगाते हैं, यह मतलब होता है। अब दशमलव के बाद ये सभी संख्या भूल जाएंगे। ऊपर में केवल कितना बचा 16, 16 से 16 कटेगा एक बार में, तो ऊपर में बचा 1 और नीचे में बचा 1 पे 4 गो जीरो। जब हम किसी संख्या को 10 की पावर 4 है यहाँ पे, अगर मान लीजिए 2 को हम डिवाइड करना है 10 से, तो 1 अंक के बाद दशमलव लगेगा। 2 को अगर हम 100 से भाग देंगे तो 2 अंक के बाद दशमलव लगेगा। 2 के अगर हम 3 गो जीरो 1000 से भाग देंगे तो 3 अंक के बाद दशमलव लगेगा। अगर 4 गो जीरो से भाग देंगे तो 4 अंक के बाद 10 लग जाएगा। सेम वही तरीका है दोस्त। 1 को जब हम 10 की पावर 4 से डिवाइड करेंगे, यानी 1 पे 4 गो जीरो से डिवाइड करेंगे तो 4 अंक के बाद दशमलव देखिएगा। तो आपको बस इस रूप में आपका आंसर देना है। तो आपके सामने एनटीपीसी का सवाल था दोस्त। हम उम्मीद करते हैं कि आप इन सवाल को समझ चुके होंगे। आरआरबी एनटीपीसी में इस सवाल को पूछा गया था दोस्त। ठीक है, चलिए दोस्त अगला सवाल। अगला सवाल नंबर है 5 का है, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 5/8 है। क्वेश्चन बोल रहा है भाई किसी वस्तु का विक्रय मूल्य का मतलब सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस जो है उसके सीपी के, सेलिंग प्राइस उसके सीपी के यानी क्रय मूल्य के 5/8 के बराबर है। क्वेश्चन बोल रहा है किसी वस्तु का सीपी जो है उसके क्रय मूल्य का 5/8 है। तो यहाँ से दोस्त हम सीपी, एसपी और सीपी का रेशियो निकाल सकते हैं। सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो आएगा 5:8। अब देखो दोस्त यहाँ से आपको तरीका क्या समझना है। कोई चीज यहाँ सीपी अगर 8 रुपया है तो उसका एसपी कितना है 5 रुपया है। कोई चीज अगर 8 रुपया में खरीद रहे हो और 5 रुपया में बेच रहे हो तो यहाँ से दोस्त 3 रुपया का, मान लेते हैं रुपया है तो 3 रुपया का उसको लॉस हो रहा है। लेकिन हम लोगों से अगर क्वेश्चन पूछता कितना रुपया का लॉस हो रहा है तो हमारा आंसर होता है 3 रुपया। लेकिन यहाँ पे लॉस तो पूछा नहीं है, आपसे पूछा है लॉस प्रतिशत बताइए। तो लॉस प्रतिशत हम कैसे निकालते हैं भाई, जो भी लॉस होता है उसको ऊपर लिखते हैं। 3 रुपया का लॉस हुआ 3 ऊपर लिखेंगे, बटा में सीपी, सीपी का मतलब क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है 8 रुपया तो 8 को नीचे लिखेंगे और प्रतिशत में चेंज करना है इसीलिए 100% से हम गुना कर देते हैं। अब हम इनको जब सिंप्लीफाई करेंगे दोस्त, सबसे पहले हम काटेंगे इसको 4 से, तो 4 दूनी 8, 4 से ही कटेगा 25 बार में, तो 25 गुना 3 75 होगा,
25 गुना 3 कितना 75, आप बाटा में 2%। 75 को 2 से भाग करेंगे कितना होगा भाई 37.5%। 37.5%। ये बताइए 37.5% किस ऑप्शन में दिया है मेरे दोस्त? किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया है। 37.5% कोई ऑप्शन में नहीं दिया है, तो हमारा आंसर ऑप्शन डी होगा। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। हम उम्मीद करते हैं कि आप इन सवाल को समझ चुके होंगे। बिल्कुल बेसिक सा सवाल था। ठीक है, ग्रुप डी लेवल का सवाल है। क्वेश्चन करे किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 5/8 है, यानी एसपी जो है सीपी का 5/8 है। यहां से आप सीपी और एसपी का रेशियो निकाल के इस रूप में सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है भाई, उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे भाई। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग सवाल नंबर 7 की तरफ। चलिए, सवाल नंबर 7 कह रहा है यदि 825 रुपया को 1/3 अनुपात 4/9 अनुपात 3/4 के अनुपात में 3 भागों में बांटा जाता है तो पहला भाग कितना होगा मेरे दोस्त? पहला भाग 1/3 है, दूसरा भाग 4/9 है, तीसरा भाग 3/4 है। आपको बताना है दोस्त कि इसमें पहला भाग कितना होगा। तो आपको हम बता रहे हैं दोस्त, जब भी अनुपात में फ्रैक्शन दिया रहे तो इसको आप सबसे पहले सिंपलीफाई करके सिंपल फॉर्म में चेंज करेंगे। सिंपल फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं? यहाँ पर क्या है 1/3 है अनुपात, यहाँ पे क्या है 4/9 है अनुपात, यहाँ पे क्या है 3/4 है। आपको इसको सिंपल अनुपात में चेंज करना है। कैसे करेंगे भाई? आप सभी लोग ध्यान से देखेंगे। आपको करना कुछ नहीं है, जो हम बता रहे हैं बस उस तरीका आपको समझना है। केवल आपको यहाँ पे हर में देखना है। यहाँ पे क्या है 3 है, यहाँ पे क्या है 9 है, यहाँ पे क्या है 4। तो 3, 9 और 4 का एलसीएम से इन सभी को गुना कर दो। 3, 9, 4 का एलसीएम से इन सभी को गुना कर दो। 3, 9 और 4, इनका एलसीएम क्या होगा भाई? इनका एलसीएम होगा 36। आप कहेंगे जी सर, तो इस सभी अनुपात को 36 से गुना कर दो। सभी अनुपात को 36 से गुना कर दो, यानी सभी अनुपात को किससे गुना करना है? 36 से। जब हम सभी अनुपात को 36 से गुना करेंगे भाई, ठीक है, किससे गुना करना है? 36 से जब हम गुना करेंगे, अब अनुपात सिंपलीफाई करेंगे। देखो, जब 1/3 को गुना करेंगे, 1/3 को गुना करेंगे 36 से, तो कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो पहला भाग कितना हो जाएगा? अनुपात में हो जाएगा 12 अनुपात। दूसरा अनुपात कितना है? 4/9। इनको मल्टीप्लाई कर दो 36 से, तो ये 9 से कटेगा 4 बार में, 4 गुना 4 कितना होगा? 16 होगा। तो ये कितना हो जाएगा? 9 चौका 36, ये हो जाएगा 16 अनुपात। तीसरा भाग कितना है? 3/4। इनको मल्टीप्लाई कर दो 36 से, 4 9 36, 9 3 27 हो जाएगा। इनको जब सॉल्व करेंगे, यानी 3/4 को जब 36 के साथ गुना करेंगे तो 27 होगा। आप कहेंगे जी सर। अब देखो, यहां से क्वेश्चन बोल रहा है यदि सभी का अनुपातिक योग कितना है? सभी को एक्चुअल वैल्यू 825 रुपया है, जबकि अनुपात 12, 16, 27 में बांटना है। तो इन सभी को अनुपातिक योग जोड़ेंगे तो कितना होगा? 12 में जब हम 16 को जोड़ेंगे तो 28 होगा, 28 में हम 27 को जोड़ेंगे तो 55 होगा। अनुपात में जोड़ रहे हैं तो कितना हो रहा है? अनुपात में जोड़ रहे हैं तो 55 हो रहा है। आप कहेंगे जी सर, अनुपात में जब हम जोड़ रहे हैं तो 55 हो रहा है, जबकि क्वेश्चन अकॉर्डिंग कितना दिया है? 825 रुपया। आप कहेंगे जी सर, अनुपात में योगफल कितना है? 55, जबकि एक्चुअल में 825 रुपया है। तो 55 का कितना गुना है भाई? 55 का कितना गुना है? तो यहाँ से अनुपात 1 का वैल्यू नहीं निकल जाएगा? आप कहेंगे जी सर बिल्कुल निकल जाएगा। कैसे हो? देखो, अगर 55 को हम 15 से गुना करेंगे तो 15 75 के 5 हासिल कितना? 7। 15 75 और 7 कितना हो जाएगा? 82। यानी 55 का जो है मल्टीपल कितना है? 15। ठीक है, तो अनुपात 1 का वैल्यू कितना है? 15। बात को समझ रहे हैं? बात को समझ रहे हैं कि नहीं? आप कैसे निकालेंगे? 825 को जब हम 825 को 55 से डिवाइड करेंगे भाई, 55 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? यानी कि 15 होगा। तो अनुपात 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा? 15 रुपया। कहाँ से आया है भाई 825 को? जब देखो 55 अनुपात 55 का वैल्यू 825 है, तो अनुपात 1 का वैल्यू निकालने के लिए 825 को 55 से डिवाइड करेंगे तो 15 आ जाएगा, या फिर इसको 15 से गुना करेंगे तो अभी आ जाएगा 825। तो अनुपात 1 का वैल्यू कितना आ गया? 15 रुपया। हम लोगों से पूछा क्या है? पहला भाग कितना है अनुपात में? 12 रुपया। तो 12 का वैल्यू हमको निकालना है। 1 का वैल्यू 15 है, तो 12 का वैल्यू निकालने के लिए 12 गुना 15 करेंगे। 12 गुना 15 करेंगे कितना होगा? 180 रुपया। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का आंसर होगा। ये बताइए, बात आपको समझ में आया? आप कहेंगे जी सर बिल्कुल हम लोगों अच्छे से समझ गए। ये बताइए, किसी भाई की कोई दिक्कत कोई परेशानी? आपको तरीका आना चाहिए दोस्त। ठीक है,
किसी भाई को कोई दिक्कत कोई परेशानी? आप कहेंगे जी सर। चलेंगे दोस्त अगला सवाल। अगला सवाल नंबर है 8। काफी बढ़िया क्वेश्चन है, मिक्स्ड फ्रैक्शन का क्वेश्चन है। अगर कहीं लिखा रहे दोस्त 2.4/5 लिखा रहे प्लस 9+4/9 + 6/5 लिखा रहे, आपको क्या करना है दोस्त जानते हैं? 9 सही 9.6/5 लिखा रहे, आपको इसको सॉल्व कैसे करना है? देखो हम सभी को जानते हैं यहाँ पे जो लिखा होता है 2.4/5, इसका मतलब होता है कि 2 + 4/5 इस रूप में लिख सकते हैं। आप कहेंगे जी सर। तो इसको तरीका डायरेक्ट सॉल्व करने का, इस 2 में इस 9 को जोड़ लेना, 11 हो जाएगा, प्लस 4/5 + 6/5 लिख लेना। अच्छा 6 और 4 10, 10/5 कितना 2, 11 में 2 जाएगा 13, तो 13 इसका आंसर होगा। ठीक है 13 आंसर होगा। लेकिन आपको यहाँ पर सॉल्व कैसे करना है? यानी 3 बार 9 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 कितना बार आया है? 1 2 3 4 5 6 बार आया है। तो 3 बार 9 जो है ना, इसको 6 से गुना कर देंगे तो 3 बार 9 को जुड़ जाएगा। इसको बेसिक क्या मतलब हुआ? बेसिक मतलब वही ना हुआ कि 999 प्लस 1/7 प्लस 999 प्लस 2/7 इस रूप में लिखेंगे। तो यहाँ पे जो 3 बार 9 है ना, ये 6 बार इसको अलग जोड़ लेते हैं, 1/7 2/7 को अलग जोड़ लेते हैं, इस रूप में हम लिख सकते हैं। तो ये लिख सकते हैं हम 3 बार 9। ठीक है भाई, इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं? आप ध्यान से सुनेंगे दोस्त, इनको हम जोड़ सकते हैं। 3 बार 9 दिया है, ठीक है, इंटू 6 करेंगे। उसके बाद में हम प्लस यहाँ पर कितना करेंगे भाई? ध्यान से सुनेंगे, प्लस कितना करेंगे? प्लस यहाँ देखेंगे 1/7 प्लस 2/7 प्लस 3/7 प्लस 4/7 प्लस 5/7 प्लस 6/7। जब सभी का हर समान है तो ऊपर वाले को डायरेक्ट जोड़ा जा सकता है। आप कहेंगे जी सर। तो हम डायरेक्ट यहाँ पर लिखेंगे, आप ध्यान से सुनेंगे, डायरेक्ट एग्जाम में आपको ऐसे सॉल्व करना है। ठीक है 3 बार 9 इंटू 6, 3 बार 9 इंटू 6 हो जाएगा। आप कहेंगे जी सर यहाँ तक किसी भाई को कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। प्लस यहाँ देखो नीचे में 7 रहने देंगे, ऊपर वाले को केवल जोड़ लो। एक 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 यहाँ पे है, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15, 15 और 6 21, इन्हें 21/7 होगा। आप कहेंगे जी सर। अब देखो इनको मल्टीप्लाई कर लो। 9 छक 54 के 4 हासिल कितना? 5। 9 छक 54 आ 5 59 के 9 हासिल कितना? 5। 9 छक 54 आ 5 कितना हो जाएगा? 54 आ 5 59, 59 से 94 होगा। प्लस यहाँ 21 को 7 से भाग करेंगे 3 होगा, तो इनको एडिशन करेंगे तो कितना होगा दोस्त? होगा 5997। ये बताइए 5997 कहाँ दिया है? 5997 ऑप्शन सी में दिया है, तो इस सवाल का आंसर ऑप्शन सी होगा। ये बताइए बात आपको समझ में आया मेरे दोस्त? यहाँ पे जो हम तरीका बताए हैं ना, बिल्कुल डायरेक्ट बताए हैं। यहाँ पर इनके बीच में कुछ नहीं, प्लस का सिंबल होता है, इसलिए इन 3 बार 9 को हम एक साथ जोड़ लेंगे। किसी संख्या को 6 बार जोड़ो या 6 से गुना कर दो, उनका योगफल सेम ही आना है। ठीक है, तो इस तरीका से आपका आंसर 5997 आएगा। किसी भाई को कोई दिक्कत? आप कहेंगे नहीं, बिल्कुल हम लोग अच्छे से समझ चुके हैं। चलेंगे दोस्त अगला सवाल। अगला सवाल नंबर है 9। काफी बढ़िया सवाल है। कह रहा है एक रेलगाड़ी 160 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है और इसकी लंबाई 180 मीटर है। रेलगाड़ी द्वारा एक खंभे को पार करने में लगने वाला समय ज्ञात करेंगे। मेरे दोस्त मेरे भाई आप सभी को देखेंगे, यानी कि यहाँ से आपको टाइम निकालना है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक खंभे को कितना सेकंड में पार करेंगे? मेरे दोस्त ट्रेन की तुलना में खंभा की लंबाई 0 होती है, खंभा की लंबाई 0 होती है। इसका मतलब ट्रेन खंभा की लंबाई न कि बल्कि अपने खुद लंबाई को पार करेगी। यानी ट्रेन जो है अपने खुद डिस्टेंस को जितना समय में पार कर जाएगी वही उसका आंसर होगा। ठीक है, तो आपको यहाँ से टाइम निकालना है। तो टाइम बराबर फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। ठीक है, यहाँ तक किसी भाई की कोई दिक्कत कोई परेशानी? आप कहेंगे नहीं। यहाँ से लंबाई कितना दिया है? 180 मीटर, तो डिस्टेंस हो जाएगा 180 मीटर अपान, यहाँ पर देखो इसकी चाल कितना है? 160 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे दूरी मीटर में दिया गया है, तो इसको भी चेंज करेंगे मीटर प्रति सेकंड में। मीटर प्रति सेकंड में गुना कर चेंज करने के लिए 5/18 से हम गुना करते हैं। आप कहेंगे जी सर। अब देखो दोस्त यहाँ से 180 को रहने देंगे। ठीक है,
ध्यान से सुनेंगे, जो बता रहे हैं उसको सीखेंगे। 180 को रहने देंगे। यहाँ देखो बटा, यहाँ जो 18 भागा में है यहाँ चला जाएगा गुना में, ऊपर में 18 चला जाएगा, नीचे में बचेगा 160 इंटू 5। इनको अब हम सॉल्व कर लेंगे। अब देखो इनको कटाएंगे कैसे, एक जीरो से एक जीरो काट सकते हैं। अब देखो दोस्त फिर से, यानी कि अब हम 2 से काटेंगे तो 9 बार में, 2 से काटेंगे 8 बार में, फिर 2 से काटेंगे 4 बार में, फिर 2 से काटेंगे इसको कितने बार में, फिर 2 से काटेंगे कितना होगा भाई, 2 से हम काटेंगे तो कितने बार में जाएगा, 9 बार में जाएगा। आप कहेंगे जी सर किसी भाई को कोई दिक्कत कोई परेशानी, कैलकुलेशन कहीं गड़बड़ तो नहीं हुआ दोस्त? ध्यान से सुनेंगे आप सभी लोग। यहाँ पर कितना बार में जाएगा, 2 से काटेंगे हम इसको 9 बार में, 9 दूनी 18, यहाँ 2 से काटेंगे 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 9 दूनी 18। यहाँ तक किसी भाई को कोई दिक्कत, यहाँ तक हो जाएगा, 9 9 81 होगा। ठीक है, कहीं कैलकुलेशन मिस हो रहा है दोस्त, फिर से सॉल्व करेंगे, फिर से करेंगे दोस्त। हम आपको यहाँ पे जो तरीका बताए हैं बस उस तरीका को समझना है। यानी डिस्टेंस कितना है 180, टाइम यहाँ पर स्पीड कितना है 160 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्त तो कितना हो जाएगा, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड में। अब इनको हम सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो ध्यान से देखेंगे, यानी इनको नीचे में कितना हम लिख सकते हैं, ऊपर में 180 हम लिख सकते हैं। अच्छा, नीचे में 16 को 5 से गुणा करेंगे, 16 5 80, 800 हो जाएगा। अपान कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। किसी भाई को कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो दोस्त, जो 18 है ना ऊपर चला जाएगा, आप 18 ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो हम 18 को ऊपर डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, ऊपर 18 चला गया। अब इनको सॉल्व करो दोस्त, इनको आप जब सॉल्व करेंगे तो कैसे काटेंगे ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले दोस्त 1 0 से तो 1 0 काट ही सकते हैं आप। अब देखो दोस्त, अब किससे कटेगा, अब किससे कटेगा दोस्त, यहाँ देखो इसको काटेंगे हम 2 से, 9 दूनी 18, इसको काटेंगे 2 से 40 होगा। बहुत बढ़िया कहा आपने। अच्छा दोस्त, यहाँ देखो, यहाँ इसको काटेंगे हम 9 से, 9 बार में, यहाँ इसको काटेंगे 20 बार में, कितना हुआ दोस्त, यानी 9 9 81, ऊपर में हो गया कितना 81, अपान नीचे में कितना हो गया 20। जब हम 81 को 20 से भागा करेंगे तो कितना बार में जाएगा, 20 से भागा करेंगे तो कितना बार में जाएगा, 2 चौका 8, यहाँ से 1.225 यानी 0 आएगा, 0.20 से ना भाग दे रहे हैं मेरे दोस्त। जब हम इनको सॉल्व करेंगे भाग देंगे तो 4.05 सेकेंड आएगा, ऑप्शन ए। आप इनको सॉल्व कर लेंगे, इनको अपने तरीका से सॉल्व करेंगे, हमारे तरीका से आंसर आ गया बिल्कुल राइट, यानी कि 4.05। इस रूप में इसको सॉल्व करना होता है, भाग देना होता है। ठीक है, ये बताइए बात आपको समझ में आया? आगे बढ़ा जाए दोस्त। चलिए अगला सवाल नंबर है 10 का, यदि ए और बी किसी काम को क्रमशः 14 और 18 दिन में पूरा कर सकते हैं, ए अकेले 6 दिन कार्य करने के बाद काम छोड़कर चला जाता है, तो शेष कार्य को बी कितने दिन में पूरा करेगा। क्वेश्चन क्या है दोस्त, ए है और बी है, एक ए है और एक बी है। ए जो है किसी काम को करते हैं तो 14 दिन का समय लेते हैं, बी करते हैं तो 18 दिन का समय लेते हैं। तो सबसे पहले टोटल वर्क निकालेंगे, टोटल वर्क यानी कि इनका एलसीएम निकालेंगे। तो इनका एलसीएम कितना होगा भाई, इनका एलसीएम होगा 126। ठीक है, अब देखो एलसीएम 126 होगा, 14 से 126 को हम काटेंगे तो 9 बार में जाएगा। अच्छा, 126 को 18 से काटेंगे तो 7 बार में जाएगा। इस हिसाब से यहाँ से एक बात मालूम चला कि ए एक दिन में 9 यूनिट काम करता है, बी एक दिन में 7 यूनिट काम करता है। ठीक है, ए एक दिन में 9 यूनिट काम करता है, बी एक दिन में 7 यूनिट काम करता है। आपको एक क्वेश्चन बोल रहा है, ए अकेले 6 दिन कार्य करने के बाद कार्य छोड़कर चला जाता है। ए कितना दिन करता है काम, 6 दिन। ए एक दिन में 9 करता है तो 6 दिन में कितना करेगा, ध्यान से सुनेंगे। ए एक दिन में 9 करता है तो 6 दिन में कितना करेगा, एक दिन में 9 करता है तो 6 दिन में करेगा 9 छक 54, यानी टोटल काम कितना है भाई, टोटल काम कितना है, टोटल काम है 126, उसमें से 54 काम ए ने कर दिया, बचा कितना 2, यहाँ बचेगा 12 में से 5 जाएगा 7, टोटल काम अब बच गया कितना 72।
अब कौन करेगा भाई, 72 काम बचा, लेकिन 72 काम को अब बी से कराना है, तो बी एक दिन में 7 करते हैं, तो 72 को 7 से भागा देंगे। कितना होगा, 7×70, 10 सही 2/7, 10 सही 2/7, 10 सही 2/7 दिन का समय लगेगा। शेष काम को बी पूरा करेगा, बी अकेले पूरा करेगा शेष काम को, तो 10 सही 2/7 दिन का समय लगेगा। ऑप्शन ए इस सवाल का आंसर होगा। ये बताइए समझ में आया? आप कहेंगे जी सर। चलिए दोस्त, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग सारे प्रश्न को बहुत ही अच्छे तरीक़ा से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।